अरे काल कहता है काल जिसे, और काल इस संसार में हथ कड़ी बांधे पड़ा है लंका की कारागार में। 8 बजे से लेके 12 बजे तक रामलीला का आयोजन है। राम लक्ष्मण माता सीता की जो नैया पार करवाई जाती है केवट के द्वारा, वो अब की बार जो हमारा सामेसर तालाब है उसके में इधर से उधर जो नैया पार करवाते हैं ना, वो उसके द्वारा नाव के द्वारा करवाई जाएगी। दादरी की जनता की भावना जुड़ी हुई है, आस्था है जी। उस आस्था को देखते हुए कमेटी ने डिसीजन लिया कि जब लीला कर रहे हैं तो भावना से जुड़ के करें। जबरदस्त रहने वाली है 2025 की लीला अब की बार। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज एक बार फिर से हम पहुंचे हैं चरखी दादरी के रामलीला ग्राउंड में। आज से शुरू हो रही है यहां पर रामलीला, चरखी दादरी की वो मशहूर रामलीला जो काफ़ी वर्षों से चलती आ रही है और जनता के बीच में अपने धर्म के प्रति, अपने वतन के प्रति वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से फैलाती आ रही है जो एक संस्कृति को बढ़ाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो आज भी एक बार फिर से यहाँ पर हम पहुँचे हैं और आज क्योंकि रामलीला का आज शुभारंभ होना है तो उससे पहले आप लोगों को आज हम दिखाने के लिए पहुंचे हैं क्या कुछ तैयारियां यहां पर रामलीला कमेटी के द्वारा कर दी गई हैं। आप मेरे साथ में यहां पर देख सकते हैं तमाम जो रामलीला कमेटी के जो सदस्य हैं, कलाकार हैं, वो काफ़ी सारे लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। और दूसरी तरफ आप यहां पर देख लीजिए, दूसरी तरफ का एक बार नज़ारा दिखा दीजिए किस प्रकार से अब की बार जो रामलीला का ग्राउंड है वो किस प्रकार से सजाया गया है। बाकायदा कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं। पिछले सालों की तुलना में अगर हम देखें तो कुर्सियाँ नहीं होती थी, नीचे दरियाँ बिछाई जाती थी और उसके बाद लोगों के बैठने का प्रबंध होता था। लेकिन अब की बार व्यवस्था को और बढ़िया किया गया है और इस बेहतर व्यवस्था के तहत यहाँ पर कुर्सियाँ भी लगा दी गई हैं। साथ में हमारे से यहाँ तमाम जो कमेटी के सदस्य हैं वो हमारे साथ में कलाकार हैं। तो ज़रा बात करेंगे कि अब की बार रामलीला में क्या खास रहने वाला है। नमस्कार जी, क्या कुछ खास रहेगा आपकी बार की रामलीला, क्योंकि वर्षों से चलती हुई आ रही है, काफ़ी वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि जो चरखी दादरी की जनता है आपसी सहयोग के माध्यम से इस रामलीला को कंटिन्यू करती आ रही है। 100 साल करीबन हो गए हैं रामलीला को होते हुए। अब की बार आज रामलीला का गणेश पूजन के साथ आज से शुभारंभ है। 8 बजे से लेके 12 बजे तक रामलीला का आयोजन है। और अब की बार कुछ नया किया गया है कि पूरे महिला और पुरुष दोनों ग्राउंडों में कुर्सियाँ लगाई गई हैं, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और जो राम लक्ष्मण माता सीता की जो नैया पार करवाई जाती है केवट के द्वारा, वो अब की बार जो हमारा सामेसर तालाब है उसके में इधर से उधर जो नैया पार करवाते हैं ना, वो उसके द्वारा नाव के द्वारा करवाई जाएगी जी। तो यहाँ पर सुन सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें नई करने वाले हैं और सबसे बड़ी नई चीज़ जो मैं यहाँ पर सुन पा रहा हूँ कि नैया बाकायदा सामेसर तालाब में चलाई जाएगी। जो केवट के द्वारा श्री राम जी को नैया पार लगाई गई थी, जो गंगा में जब वहाँ पर चले थे तो गंगा पार करने के लिए जो नाव चली थी उसको अब की बार यहाँ पर बाकायदा अच्छी प्रकार से सामेसर तालाब के बीच से दिखाया जाएगा जनता को। लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार से होंगी जान लेते हैं। संरक्षण भी है हमारे साथ में रिम्पी भाई। तैयारी ये कैसे, मतलब स्टेज तक तो हम समझ सकते हैं क्योंकि माइक की भी व्यवस्था होती है, काफ़ी सारे कलाकारों की सेफ्टी का भी इशू होता है, तो वो अब की बार जैसे वहाँ सामने जैसे अपने सामेसर तालाब है कैसे कर पाएंगे। सबसे पहले तो मैं वीटीएस चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये हर बार लाइव दिखाते हैं हमारी लीला को और लीला से जुड़ा हुआ भी ये चैनल धार्मिक जो चीज़ें हैं उन लोगों तक पहुंचती हैं। और तो अभी जिक्र किया कि सामेसर तालाब का, सामेसर तालाब लगभग 400 साल पुराना है और एक ऐतिहासिक धरोहर है। वो उसके चारों ओर मंदिरों की दीवार लगती है, किसी घर की दीवार नहीं लगती। तो भगवान साक्षात वहाँ से भगवान के रूप में हमारे जो कलाकार हैं वहाँ से उसको नाव के द्वारा पार लगाएंगे। तो दादरी की जनता की भावना जुड़ी हुई है, आस्था है जी। उस आस्था को देखते हुए कमेटी ने डिसीजन लिया कि जब लीला कर रहे हैं तो भावना से जुड़ के करें। और लगभग ज़्यादा मेहनत तो मैं कलाकारों की ये कह रहा हूँ कि 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं यहाँ पे। वाह जी वाह, 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं और 1 महीने से रिहर्सल जो है वो अब आप लोगों को यहाँ स्टेज पर दिखाई देगी। अगले 10-11 दिन जब तक ये रामलीला चलेगी तब तक वो जो रिहर्सल का जो आप लोगों लुफ्त जो है वो बिल्कुल यहाँ स्टेज से उठा पाएंगे। तो आप लोग भी आइएगा। 8 बजे हर रोज़ शाम को रामलीला शुरू हो जाएगी और अब की बार शायद 8 बजे का है, 8 बजे क्योंकि शुरू कर रहे हैं, पहले 9 बजे शायद शुरू होती थी। 8:15 पे पर्दा उठ जाएगा
प्रार्थना करके रामलीला का शुभारंभ रोजाना पर डे हो जाएगा और लगभग 12 बजे तक ही चलेगी, क्योंकि दिन भर लोग काम करते हैं तो अगले दिन काम करने के लिए उनको सोना भी पड़ता है। और जो कुर्सियों का हमारे साथियों ने जिक्र करा, ये हम ये चाह रहे हैं, वैसे भी दादरी जिला बन रहा है तो जिला बना है तो कुछ तो नया होना चाहिए। जनता का सहयोग है, जनता का पैसा है, तो हम चाहते हैं कि मैनेजमेंट का ये फर्ज बनता है कि दिन भर से थका हुआ आदमी 4 घंटा कुर्सी पे बैठ के लीला का आनंद ले, भगवान के दर्शन करे। जी बिल्कुल। और पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले यहाँ पर लगभग 1, 1.5 या 2 तक भी बच जाते थे, लेकिन अब जब थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट होगी तो आप जल्दी घर पे अपने पहुँच पाएंगे, आराम भी अच्छे से कर पाएंगे। तो वो जो तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर होने वाली हैं और कलाकार भी शायद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रोशन जी, आप अब की बार शायद राम का रोल अदा कर रहे हैं। राम का रोल अदा कर रहे हैं इस बार। तो क्या अब की बार जो राम के रोल में क्या खास लेकर के आने वाले हैं, क्योंकि श्री राम प्रभु थे वो, तो उनकी जो लीलाएं अपरंपार हैं, लेकिन उन लीलाओं को स्टेज पर दर्शन लोगों को, क्योंकि दर्शन तो आप ही कराएंगे आपकी जो कलाकारी के माध्यम से, तो कैसे करा पाएंगे? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि रामायण जो होती है ना, वो जीवन को कैसे जीना चाहिए वो जीना सिखाती है। रामायण के अंदर भरत और राम का, चारों भाइयों का प्रेम, आपसी प्रेम, बहुत ही अच्छा वर्णन है इसमें तुलसीदास जी का। तो रामायण हमें जीना सिखाती है जी। और इससे ये मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा की इन्होंने स्थापना की। तो हमारा तो यही उद्देश्य है कि रामलीला अच्छी हो। और अब की बार तो लाइट की बहुत अच्छी व्यवस्था है, साउंड व्यवस्था भी अच्छी है। और अब की बार दिल्ली से बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसें भी लाए हमारे मैनेजमेंट के चेयरमैन जय भगवान मस्ताना जी का बड़ा भारी सहयोग है इस बार, और सभी जगह से सहयोग मिल रहा है, दादरी की जनता का सहयोग है। इस बार लीला अच्छी करने का सभी पात्रों का मन है, 1 महीने से तैयारियां चली हुई हैं। जी बिल्कुल। और मैं आप लोगों को बता दूं, रोशन जांगड़ा जी लगातार रामलीला कमेटी से जुड़े हुए हैं और पिछले सालों में अगर हम देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे जो इन्होंने रोल अदा किए हैं, केवट की भूमिका में भी आप रहे हैं, और अब की बार वही केवट जो शायद श्यामेश्वर तालाब में अपनी वो पूरी के पूरी जो कलाकारी है वो दिखाने वाले हैं। हाँ, केवट की भूमिका भी मैंने रोल किया है, अंगद का भी रोल किया है, रावण का भी रोल किया है, इंद्र का भी रोल किया, कामदेव का, बाली का, सुग्रीव का, लगभग लीला के जितने भी मेन पार्ट थे, छोटे से बड़ा को काफ़ी कोशिश की है। मैं अब की बार सबसे मेन पार्ट आपको मिला है। मैंने पहले भी आज से 18 वर्ष पहले राम का अभिनय किया, 4-5 वर्ष लगातार किया है, और इस बार 18 साल के बाद उन्हें इन्होंने मेरे को चुना राम के लिए। समझ सकते हैं कि 18 सालों से, मतलब उससे भी ज़्यादा सालों से रामलीला कमेटी के साथ जुड़े हैं और लगातार जुड़े हैं, और अब की बार इनका अभिनय जो है वो आप देखने पहुंचेगा चरखी दादरी के रामलीला ग्राउंड में। और जब रामलीला ग्राउंड में आप पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात, आपको ये जो व्यवस्था है दिखा दीजिए एक बार कि दूसरी तरफ किस तरह की व्यवस्था को यहाँ पर तैयार किया गया है। बाकायदा कुर्सियाँ लगवाई गई हैं, किसी भी तरह की किसी को परेशानी ना, उसका पूरा ध्यान यहाँ पर रखा गया, और जो तमाम चीज़ें हैं वो व्यवस्थित हों, तो वो तमाम चीज़ों को की यहाँ पर ध्यान रखा गया। और यहाँ पर जो जनता का सहयोग कैसा रहा है जरा जान लेते हैं। जय भगवान जी, लगातार पिछले काफ़ी समय से आप भी इस रामलीला कमेटी के साथ जुड़े हुए हैं, जनता का कैसे क्या सहयोग मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जनता के चंदे से या उनके सहयोग से ही ये रामलीला जो है आगे बढ़ रही है। जनता के चंदे के सहयोग से हम ये रामलीला कर रहे हैं और जनता पूरा साथ दे रही है, और प्रशासन भी हमें पूरा साथ दे रहा है इस रामलीला में। अब की बार हमें और ज़्यादा उम्मीद है कि प्रशासन हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करेगा, और आप लोगों भाइयों का भी बहुत सहयोग है जो इस रामलीला को आप पहले भी 2-3 बार लाइव किया आपने, और अब की बार भी हम चाहते हैं आप लाइव करें इसको। चलिए उसका तो देखेंगे लाइव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको मनोरंजन जो होगा वो भरपूर मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोगों को शिक्षा मिलेगी। शिक्षा आपके उस डेली जीवन के लिए, जो कि जैसे श्री राम जी ने अपना जीवन जिया, उन्होंने किस प्रकार से अपने जो वचनों को निभाया, उन्होंने किस प्रकार से अपने फादर के वचनों को निभाया, वो जो तमाम चीज़ें वो शायद आप यहाँ से सीख करके जा पाएंगे। रिम्बी भाई, कुछ और भी खास हो रहने वाला है कि यहाँ पर क्या और खास अब की बार करने वाले हैं? बड़ी एक्टिविटी तो ये है, जो फिल्म में अपना नाम दर्ज करा चुके ऐसे कलाकार हमारे बीच रहेंगे, जो दादरी की जन्मभूमि रही है। और अभी लाइव का जिक्र आ रहा था, चैनल तो करता ही करता है, जो कैमरे लगे हैं
कमेटी का भी डिसीजन है और प्रशासन से भी हमने बात कर ली है। एक एलईडी हमारे ऊपर लग चुकी है, एक कंट्रोल रूम में लगेगी वहाँ पे, जो कि यहाँ से प्रशासन जो एक्टिविटी होगी वो देखता रहेगा। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी का भी इतना बढ़िया इंतजाम कर दिया आप लोगों ने? कम से कम 10 से 12 कैमरे लगा दिए और नेट द्वारा यहाँ पर कनेक्शन ले दिया है। और यहाँ पर जो लीला रहेगी वही ग्राउंड गैलरी जो भी है पूरा लीला के लगभग 100 मीटर चारों ओर के कैमरों की निगरानी सीधी कंट्रोल रूम एसपी ऑफिस से जोड़ने की सलाह कल ही डिक्लेयर कर दी। वाह जी वाह, देखिए गजब की व्यवस्था आपकी बार कर दी है। और प्रधान जी आ गए हैं, अब जरा रविंदर जी आपसे जानना चाहेंगे कैसी होगी अब की बार की रामलीला? हमारी कोशिश यही रहेगी, जो हमारा थोड़ा सा लचीलापन था लीला के अंदर वो अब की बार बिल्कुल जीरो कर देंगे। और परिवार के माध्यम से, यानी कि हर परिवार, सभी हमारी बहनें माताएं सभी आएंगी और उनको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि भाई अब की बार 2025 की लीला पिछली लीला के मुकाबले कैसी रहेगी, वो अपने आप रिजल्ट देंगे। बाकी कमाल धमाल जबरदस्त रहने वाली, बहुत जबरदस्त रहने वाली है 2025 की लीला। अब की बार भगवान की असीम कृपा हुई है, हमारे हाथ में भागदौड़ दी गई है और हम इसने तय दिल से निभाएंगे और पूरे तन और मन धन से बिल्कुल ऐसी सेवा करेंगे भगवान की लीला की। अब की बार 2025 की लीला सभी को याद रहेगी, याद रहेगी ये लीला। और मैं देख पा रहा हूँ और भी कलाकार हमारे साथ में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कैसे हैं भाई साहब? मैं बढ़िया। एक बार जो हंसी कुछ समय के बाद शायद यहाँ मन से गूंजने वाली है, वही हंसी शायद आप यहाँ पर हमारे दर्शकों तक भी पहुँचा दें, ताकि हमारे दर्शक भी जान जाएं कि आप किस रोल में पहुँचने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हर वर्ष के बात इस वर्ष भी रामलीला की जा रही है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि इस साल रामलीला में जो सुविधाएं बन पा रही हैं, आप कुर्सी की सुविधा देखिए, सिक्योरिटी के मामले में हमारे प्रधान जी, हमारी जो टीम है, उन्होंने बहुत अच्छी सुविधा बनाई है। सीसीटीवी कैमरों के द्वारा पूरा ये निगरानी में रहेगा ग्राउंड। और जैसे भी व्यवस्था आप देख पा रहे हैं कि अब की बार जो किरदार, जो अब की बार रिहर्सल के दौरान जो मेहनत किरदारों से कराई गई है, वो बहुत देखने के लायक रहेगी। और इस बार रामलीला का मंचन कुछ अलग ही होगा। हमारे डायरेक्टर साहबों ने बहुत मतलब कड़ी मेहनत करके, वो कितना समय हो गया अब रिहर्सल? 15 से 20 दिन से रिहर्सल चली रही है। हर एक किरदार को बड़े अच्छे से मतलब निभाया जा रहा है और अच्छे से तराशा गया है अब की बार। और बहुत तरीके से बहुत अच्छी मतलब ये रामलीला होने वाली है। समस्त शहरवासियों से मेरी प्रार्थना रहेगी करबद्ध कि आप आइएगा, इस बार व्यवस्था देखिएगा और बिल्कुल सिक्योरिटी के बीच में आप रामलीला देख पाएंगे। जी बिल्कुल। और मैं चाहूँगा एक जो आपका फेवरेट डायलॉग है और वो उस हंसी के साथ बाकायदा पहुँचा। बिल्कुल, मैं कई सालों से रावण का किरदार करता रहा हूँ और रावण के किरदार में मैं एक डायलॉग बोलना चाहूँगा। अरे काल कहता है काल जिसे, और काल इस संसार में हथ कड़ी बांधे पड़ा है लंका की कारागार में। वाह जी वाह, ये जो स्वर है ये आप लोगों को गूंजता हुआ दिखाई देगा यहाँ इस रामलीला ग्राउंड के स्टेज से। और राहुल शास्त्री जी इस रोल को निभाने वाले हैं, रावण के रोल को, और काफ़ी सारे और भी शायद होंगे कलाकार, और कुछ पूर्व कलाकार भी अभी यहाँ पर पहुँचे। ज़रा उनसे भी हम छोटी सी एक बात करना चाहेंगे कि पूर्व कलाकार जैसे हमारे साथ में यहाँ पर हैं। भारत जी ज़रा थोड़ा सा आगे आइएगा, थोड़ा सा आगे आइएगा। हमारे यहाँ पर इस मंच पर काफ़ी सालों तक राम जी का आपने किरदार निभाया, आपकी बार मौका शायद किसी दूसरे को मिला है। जी, तो अब की बार क्या आपकी जिम्मेदारियां कुछ हैं, क्योंकि शायद मैं जान पा रहा हूँ तो जिम्मेदारियां बदल गई हैं शायद? बिल्कुल, मेरी जिम्मेवारी है जी मैनेजमेंट में और सभी कलाकारों को सहयोग करने की। अब की बार मेरा जो भाई है रोशन लाल, वो राम का रोल पर लेकर रहा है और मैं उसके साथ क्या पूरी रामलीला के साथ तन मन धन से सहयोग कर रहा हूँ। मैनेजमेंट में भी सहयोग कर रहा हूँ और जो कलाकार है उनके साथ भी तैयारी करवा रहा हूँ। उनकी भी मैं यहाँ तक कि ड्रेसेस की है, जो भी है मैं उनके साथ पूरी तैयारी के साथ हूँ। जी, पूरी तैयारी है। और यहाँ पर हनुमान जी के रोल के लिए भी हमारे साथ में बबलू भाई भी हैं और ज़रा आपसे भी जानना चाहेंगे। काफ़ी समय हो चुका है मेरे ख्याल से करते हुए, बीच में शायद एक आध बार नहीं किए हैं, फिर आ जाते हैं। तो अब की बार जो ये रोल रहेगा, क्योंकि सबसे मेन अहम रोल है, क्योंकि वही हनुमान जी थे जिनकी वजह से शायद ये जो तमाम जो लीला जो है श्री राम जी रच पाए हैं। और काफ़ी मेहनत भी आप लोगों कर रहे होंगे अभी इस रोल को निभाने के लिए, तो क्या कुछ तैयारियाँ?
देखिए भाई साहब, हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पौधा है रामलीला। मेरे ताऊ जी ने यहाँ बहुत समय दिया, मेरे दादाजी ने यहाँ बहुत समय दिया। अब मैं भी आप लोगों के भाईचारे के साथ मिलकर कुछ करने की क्षमता मेरे में है नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो कुछ न कुछ ज़रूर अच्छा करूँगा। जी जी, अच्छा करेंगे। और ये अच्छा शायद आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो तभी देख पाएंगे। और ये जो मंच है रामलीला का, जो काफ़ी सालों से चरखी दादरी की जनता तक श्री राम जी की लीलाओं को पहुँचा रहा है, लगातार आगे भी चलता रहे। तो आप यहाँ पर इन कलाकारों का हौसला अफजाई करने के लिए ज़रूर पहुँचिएगा। हर रोज़ शाम 8 बजे ये जो रामलीला का मंचन जो है वो शुरू हो जाएगा और आप यहाँ पर डेली अलग अलग पर्दों के माध्यम से राम जी की लीलाओं का यहाँ पर बाकायदा दर्शन कर पाएंगे। तो आप आइएगा ज़रूर, हम तो आप लोगों को केवल यही कहेंगे। बाकी मेहनत कलाकारों ने भी बहुत की है, मेहनत कमेटी के द्वारा भी ज़बरदस्त की गई है। तो आने वाले समय में आपको यहाँ पर लगातार अब अगले काफ़ी दिनों तक अच्छी एक रामलीला का मंचन जो है वो यहाँ पर दिखेगा। और दशहरे के दिन भी आपको जो जब रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का जब पुतला फूका जाता है तो उसकी भी जो तैयारियां हैं वो बेहतरीन दिखाई देंगी। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हो। आने वाले समय में कुछ और सूचनाएं भी आप लोगों तक हम पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।